हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। आज हम क्वेश्चन बैंक का वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं। अभी हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं जो पब्लिश्ड बाय बोर्ड है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो लेट्स स्टार्ट। इससे आगे हम 3 वीडियो शूट कर चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं, प्लीज वो देख लीजिएगा बाकी हो तो। अब आज हम 4th वीडियो में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct? I have already told you कि स्टेटमेंट वाले कोई भी एमसीक्यू आते हैं आपको देखना है। नॉट करेक्ट पूछा ही कि करेक्ट, यहां पे नॉट करेक्ट है। अच्छा, अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। यस, वो फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। यस, थियोरिटिकली तो क्या मिलता है? मॉलिक्यूलरिटी मिलती है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये वर्ड आपका मुश्किल है, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नहीं, ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री होगा, उससे तो बोला जाता है भाई मॉलिक्यूलरिटी। इसे ओआर नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, आपको पता होगी, L बाय A। इसमें L लेंथ है, A वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। नेक्स्ट, चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। चार्जिंग करोगे तब क्या होगा? तो देखो ये डिस्चार्जिंग लिख रहा हूं, पीबी जो होता है वो SO4 2- के साथ एनोड पे PbSO4, ये लिख रहा हूं डिस्चार्जिंग। यहां 2 नेगेटिव है, पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हुआ, 2 का इंक्रीमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। कैथोड होता है PbO2, वापिस से वो SO4 2- से जुड़ता है। टोटल SO4 2 बार यूज हो गए, मतलब H+ आपके 4 टाइम यूज होंगे। ओके, तो 4 टाइम H+, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे वो वापिस आ जाएंगे, PbSO4 और पानी रिलीज होगा। ये एनोड पे और ये कैथोड पे। अब डिस्चार्जिंग बोला, ये डिस्चार्जिंग है। चार्जिंग में क्या होगा? एनोड बन जाएगा कैथोड, रिएक्शन उल्टा, कैथोड बन जाएगा एनोड, रिएक्शन उल्टा। अब वो देख के आपको सेल्फ में कमेंट में मुझे आंसर करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया यही चैनल पे, वो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन में आप आ जाइए, यू कैन फाइंड योर आंसर वेरी इजीली। इन एक्वस सॉल्यूशन which सेल विल अकर एट एनोड। याद रखिएगा, एनोड पे नेगेटिव आयन ही ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, अब NaCl का नेगेटिव आयन Cl- और एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी का OH-, तो Cl- गेट ऑक्सीडाइज ड्यू टू केमिकल काइनेटिक रीजन। इस OH- से O2 रिलीज करवाना कुछ ओवर पोटेंशियल मांग रहा है, इसीलिए वो नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी डी। एक शॉर्ट है, देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो अपने आप को रिड्यूस करेगा। सो NiOH ट्वाइस, वो रिड्यूस होके NiOH ट्वाइस होता है, तो +3 से ये +2 हो रहा है। जो खुद को रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक वापिस से आ गया आंसर। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अभी ही मैंने पढ़ाया NaCl, वापिस से ट्रिक बताऊं, एनोड, कैथोड एंड सॉल्यूशन क्या बनेगा? एनोड पे नेगेटिव आयन ले लीजिए, एक्वस से तो पानी भी लेना है। कैथोड पे पॉजिटिव आयंस लीजिए और पानी का पॉजिटिव आयन H+। Cl- अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, Cl2। Na+ एक्टिव मेटल है, 6 मेटल ऐसी है जो रिड्यूस होना पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है। LiNaK लिख लेना, LiNaK, Ca, Mg and Al. These 6 metal cannot able to reduce itself when they have H+ in their solution. So H+ reduce होगा H2। क्या बचा भाई? NaOH, तो ये आपका NaOH। चेक आउट एंड टेक योर आंसर। नेक्स्ट, what will be the change in pH when aqueous solution of copper sulfate, copper sulfate aqua। वापिस से जो मैंने ट्रिक बताई भाई, नेगेटिव आयन, पानी का नेगेटिव आयन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन,
पानी का पॉजिटिव आयन, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहां पे लिखना चाहिए, हाँ लिखा है इनर्ट है इसीलिए। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होते लाइक कॉपर Ag तो फिर कॉपर यहां पे पार्टिसिपेट करता। SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 है, तो वो ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिट आ चुकी है। +6 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल स्टेट for sulfur. Why? Because sulfur is from group 16. So now it is not possible. Then OH minus will be O2. Listen, and copper 2+ reduce हो जाएगा, copper H plus आपका SO4 से मिल जाएगा, ये मिल गया H2SO4. So pH will be less than 7. Next, which of the following takes part during charging of lead storage cell? प्लीज आगे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, आप खुद से करके कमेंट करिएगा। 10. विच सब्सटेंस इज एक्ट एज एनोड इन मर्क्यूरी सेल? आप पढ़िए मर्क्यूरी सेल, वहां से मुझे आंसर करिएगा क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें मैं आप पे छोड़ रहा हूं जिससे आप भी टेक्स्ट बुक रीड कर सको। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट। इक्विवेलेंट कंडक्शन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, conductance is inversely proportional to the concentration. Yes. molar conduction increases, same, ये equivalent हो गया, ये molar उसमें भी यही होगा, सही है। specific resistance increased with dilution and specific increase with dilution नहीं, specific conductance increase with dilution नहीं होता, specific conduction जो होता है वो concentration की ये होता है, तो आंसर इज सी। Which of the following does not occur at cathode? कैथोड पे क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखो, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है Cu से Cu2+। आप बोलोगे सर यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, भाई रिलीज नहीं हो रहा, ये माइनस है, ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को देख के डिसाइड मत करिए, आप ये देखिए कि उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये कैथोड पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3। चलो वापिस से, आज तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर ही हो गया भाई। एनोड कैथोड, एनोड पे नेगेटिव आयन एक्वस विथ OH- Ag+ एंड H+। अच्छा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो Ag होता तो यहां पे पार्टिसिपेट करता। वापिस से NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। सो वी कैन से NO3- कैन नॉट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ फर्दर। सो नाउ OH- कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द O2, Ag+ Ag में कन्वर्ट होगा, H+ NO3 को ले लेगा, तो ये आपको मिल जाएगा HNO3। सो एनोड पे क्या बन रहा है? तो पानी O2 रिलीज कर रहा है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव सेम यूनिट, रेट एंड रेट कांस्टेंट। सो रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कब हो सकता है? जब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 होगी, और पावर 0 कब होगी? जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 होगा। तो रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम कब होगा? व्हेन कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी, और पावर को ही बोला जाता है क्या? याद करिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम, कंसंट्रेशन डिक्रीज, यस, टाइम जाते रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो आपका रेट डिक्रीज होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये आपका गलत। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं भाई, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज, नहीं, गलत। तो आपको पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो आंसर इज ए। ओके, so today's lecture is up to 15 MCQ. each and every video I am going to give you 15 MCQ. so आप ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने के कारण देख भी सकते हो। अच्छा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आने वाले, अभी आगे भी ये सीरीज में आपके वीडियो आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।